तो यार रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के एपिसोड नंबर 16 पे मुझे काफी ज्यादा कॉपीराइट का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से थोड़े दिन ले लो करने के बाद मैंने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि इसे दोबारा से अपलोड किया जाए और एक बार फिर से थोड़ी बहुत कोशिश कर दी जाए। तो अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो इसका मतलब है कि मैं कॉपीराइट से बच चुका हूँ। और दूसरी चीज कि मेरी गॉब्लिन स्लेयर पे भी स्ट्राइक आई है। याद रखो और गौर करो, यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम की बात नहीं की बल्कि स्ट्राइक की है। लेकिन फिर भी मैं गॉब्लिन स्लेयर के लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करूंगा। तो चलो यार अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे बुद्धा सेराफोकू की सोल के साथ फ्यूजन कर लेता है और वो फ्यूजन इतनी ज्यादा डिवाइन होती है, इतनी ज्यादा प्योर होती है कि यहाँ तक बुनिल्डा की भी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी खूबसूरती देख के बुनिल्डा कहने लगती है दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा कर सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि बुद्धा ही है। बुद्धा के हाथ में इस वक्त एक डिवाइन ट्रेजर होता है जिसका नाम होता है जीरो, जिसमें सेराफोकू के साथ ही साथ पूरे के पूरे 7 जजमेंट की पावर मिक्स होती है। और बुद्धा उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है वक्त आ गया मेरे भाई इंसाफ का। और बस नजर चपकने की ही देर होती है कि हम दोनों के बीच में शॉर्ट क्लैश देखते हैं और हर कोई अपनी अपनी उम्मीदें बुद्धा से लगा बैठता है। हर कोई बस बुद्धा का नाम ही पुकार रहा होता है। बुद्धा लड़ रहा होता है और लड़ रहा होता है अपनी पूरी जी जान लगा के। हम देख पाते हैं इंसानों के चेहरे पे एक थोड़ी सी खुशी होती है। सिर्फ ये वजह नहीं है कि बुद्धा जीत रहा है, असल में बुद्धा काफी ज्यादा प्योर सोल है। और अब मैं बताता हूँ कि आखिर लोग क्यों खुश है। लोग इसलिए खुश है क्योंकि बुद्धा के चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो मुस्कुराहट काफी ज्यादा प्योर है जो कि हर दिल को खुश कर देती है। पुराना पापी बुद्धा को अपने मन में गाली देते हुए कहने लगता है कि ये साला आखिर मरता क्यों नहीं है। और वो सोच रहा होता है एक लम्हे पहले ये मरने वाला था मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई। एक मैं हूँ जो कि एक लम्हे पहले जीत रहा था मगर अभी भी उससे काफी ज्यादा डर रहा हूँ। पापियस अभी भी यही सवाल पूछ रहा होता है कि बुद्धा के चेहरे पे मुस्कुराहट आखिर क्यों है। और अब हम देख पाते हैं बुद्धा अपने स्वॉर्ड को ले आता है और 2 खतरनाक किस्म के वार फोन से जाके पापियस को लगते हैं। पर इसी बीच में बुद्धा को भी एक खतरनाक किस्म का वार पड़ा होता है। बुद्धा के जिस्म से खून निकल रहा होता है लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। हालांकि पापियस का भी काफी ज्यादा खून बह रहा होता है मगर वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। ये सब देख के महान सामुराई कहने लगता है चाहे जरूर इस वक्त बुद्धा जीत रहा तो है मगर मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है क्योंकि बुद्धा के जिस्म ने काफी बड़ी डैमेज ली हुई है। और अब हम देख पाते हैं जैसे कुछ महान सामुराई ने कहा होता है बुद्धा को अपने पिछले जख्मों की वजह से अभी भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो सही तरीके से लड़ भी नहीं पा रहा होता। पर इसके बावजूद भी बुद्धा अपने आप को संभालते हुए उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करता है और उसके तुरंत बाद एक और खतरनाक किस्म का वार सीधा पापियस पे करता है। पापियस अपने खून को यूं बहता हुआ देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता। जो देख के बुद्धा कहता है अरे यार मुझे काफी दर्द हो रहा था वरना इस वार से मैं तुम्हारी गर्दन ही उड़ा देता। बुद्धा की पावर देख के एरिस काफी ज्यादा चौंक जाता है तो हरमेस कहता है नहीं बुद्धा का खून काफी ज्यादा बह रहा है, अगर उसने लड़ाई को यहाँ पे जल्दी खत्म ना किया तो खुद ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। तो जियोस भी आगे से कहने लगता है तुमने ठीक कहा, बुद्धा के पैरों में भी अब ज्यादा दम नहीं बचा। शाहिद से पापियस का अगला वार बुद्धा का काम तमाम कर डाले। श्योरिटी से कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन हाँ दिखने से तो लगता है कि बुद्धा ही यहाँ पे हारेगा। तो आगे से हेलेरिस कहने लगता है ये सब बकवास है, फिर बुद्धा उसके वार के खिलाफ क्यों जाए, आखिर वो उसे रोके ही क्यों जबकि वो उसे आसानी से डॉज कर सकता है। अरे भाई साहब ये उसके कहने की ही देर होती है। हम देख पाते हैं बुद्धा दोबारा से अपनी 6th आई का इस्तेमाल करने लगता है। वो इसकी बॉडी से पहले उसकी सोल को हरकत करते हुए देख पा रहा होता है जिस वजह से उसे मालूम होता है कि उसका अगला अटैक कहाँ पे लैंड करेगा। जो देख के बुनिल्डा भी चौंक जाती है और वो भी यही कहती है मेरे ख्याल से बुद्धा दोबारा से फ्यूचर को देख पा रहा है। बुनिल्डा बताती है कि शायद से पापियस इस वक्त बुद्धा से थोड़ा बहुत डर रहा है। बुद्धा की 6th आई उसी इमोशन को रीड कर पा रही है, उसी इमोशन के जरिए उसे ढूंढ पा रही है। बुद्धा को यूं हवा में तैरता देख के यूं हवा में नाचता देख के पापियस की फट के हाथ में आ जाती है और बुद्धा जूजू उसके एक एक हमले को डॉज कर रहा होता है। उसी के साथ पापियस का डर भी बढ़ता जा रहा होता है। पापियस अपने मन में कहने लगता है आखिर कैसे ये मेरे हमलों को डॉज कर पा रहा है, मैं तो एक पुराना पापी हूँ। और जितना पापियस पागल हो रहा होता है उतना ही बुद्धा काम होता है, काबू में होता है, सुकून में होता है क्योंकि यही बुद्धा की पर्सनैलिटी होती है। और यार बुद्धा की खातिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो,
ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बुद्धा ही कह रहा है। खैर यार, पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब पापियस बुद्धा के खिलाफ एक जानलेवा वार तो करता है, मगर अचानक से अब जैसे कि बुद्धा आंखों से ही गायब होने लगे, जो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कैसे बुद्धा गायब होके अपनी लोकेशन को बदल रहा है। और इसी तरह बुद्धा गायब होके उसके पीछे आ गया होता है और बस अपनी पूरी जान लगा के अपने एक ही वार से बुद्धा पापियस के जिस्म के 2 टुकड़े कर डालता है। उसकी ये तगड़ी ताकत देख के सभी गार्ड्स की आंखें खुली की खुली और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ये सब देख के इंसानों की जान में जान आती है। जैसे कि हम सबको मालूम है बुद्धा ने एक हारे हुए बैटल को कैसे जीत में एक लम्हे में ही पलट डाला, क्योंकि बुद्धा सच्चाई के रास्ते पे है और जो सच्चाई के रास्ते में होता है वो हमेशा कामयाब होता है। बुद्धा के नारे पूरी खुदाई जमीन में गूंजने लगते हैं। पापियस अपने आखिरी सांसों में भी जो बुद्धा पे अटैक करने ही लगता है, पर इससे पहले पापियस की बॉडी और उसकी सोल यहीं पे विनाश हो जाती है और इसके साथ सेराफोकू की भी सोल यहाँ पे खत्म होने लगती है। बुद्धा उसकी सोल को जाते हुए देखता है एक दुख बड़ी नजर से। बुद्धा सेराफोकू की मिन्नत करता है कि प्लीज रुक जाओ। जिंदगी और मौत बुद्धा के हाथ में नहीं होती। अलबत्ता जाते जाते सेराफोकू भी बुद्धा को एक मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहता है और इसके बाद वो अपने 7 डिवाइन जजमेंट को ज्वाइन कर लेता है। बुद्धा के चेहरे पे यहाँ पे मुस्कुराहट भी होती है और उसकी आंखों में यहाँ पे आंसू भी होते हैं। वो सेराफोकू से कहता है क्या गजब का बच्चा था। अब हम देख पाते हैं बुद्धा को यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और बुद्धा के हाथ में जो वेपन होती है वो भी अपने असली रूप में आ जाती है। बुद्धा अब जब लौटते दौरान जो ही गिरने लगता है फौरन से बुनिल्डा जाके उसे अपना कंधा देती है। तो उस इसी में हम बेल्ज़ेबूब को कुछ पेपर्स को जलाते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है किसी और की नहीं बल्कि ओदन की। ओदन उसे अपनी शक्ति दिखाते हुए वार्न करता है कि तुम हमारे बैटल्स में इंटरफेयर करना बंद करो। वो उसे बताता है कि पापियस का खुदाई जमीन में आना इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। दूसरी ओर हम गॉड्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं रिजल्ट्स को देख के कि अब गॉड्स और ह्यूमन दोनों के दोनों ड्रॉ पे है। मतलब के 3 गॉड्स ने जीते हैं और 3 ह्यूमंस ने जीते हैं। देखिए हेडिस काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है ठीक है फिर अगले बैटल में मैं जाऊंगा। हेडिस यहाँ पे बताता है कि मैं अपने भाई का बदला हर हालत में पूरा करूंगा। जो देख के ज़ेउस का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। इससे मालूम पड़ता है कि हेडिस काफी ज्यादा पावरफुल है। और यही खबर सुन के बुनिल्डा की छोटी बहन और बुनिल्डा भी कांप उठती है। कि छोटी बहन पैनिक कर रही होती है कि हम कैसे दोज़ख के नर्क के किंग को हरा सकते हैं। तो बुनिल्डा एक पिक्चर शो करते हुए कहने लगती है अगर वो अपने किंग का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी अपने किंग का इस्तेमाल करेंगे। ये बंदा काफी है उनके किंग को चुनौती देने के लिए, उनके किंग को यहाँ तक हराने के लिए भी। और बस आखिरी सीन में हमें उसी किंग के बारे में दिखाया जाता है और यही अगले बैटल में लड़ेगा। तो हाँ यार, इसी के साथ ये वाला सीजन यहीं पे खत्म होता है। आगे की कोई एपिसोड्स नहीं है, जब आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।